मैं कमला सिंह तरकस, आज द तरकस की टीम पहुंची है एक ऐसे परिवार के पास जहां आपको जो हमारे देश की प्राचीन सभ्यता रही है नारी प्रधान, उसकी एक झलक मिलती है। कहीं न कहीं इनके इतिहास में वो चीज़ होगी। हम बहुत आसानी से तो नहीं बता सकते, लेकिन हम चर्चा करने जा रहे हैं जिस परिवार की, उसमें ये उस परिवार के मुखिया हैं वीरेंद्र मिश्र, इनकी बेटी हैं रागिनी मिश्र, और आगे इनका देखिए एक छोटा सा घर है। बड़ा साफ़ सुथरा ये लोग रखते हैं अपने घर को, अच्छा लगता है। और आगे हम बढ़ते हैं। ये वीरेंद्र जी की जीवन संगिनी है। क्या नाम है आपका? रिंकी मिश्रा है। और इनकी माता जी हैं, क्या नाम है आपका? धर्मशीला जी हैं। तो ये परिवार जिसको आप देख रहे हैं, इस परिवार की कुछ विशेषताएं हैं। इस परिवार की क्या विशेषता है देखिए, उसी परिवार के बच्चे भी हैं और इधर भी हैं, एक और है। ये तो रिश्तेदारी की बच्ची है कोई। तो देखिए, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आज इस परिवार की जो औरतें हैं, इन लोगों ने अपने बल पर, अपनी ताकत से रोजगार पैदा करने का काम किया है। और आज से ही नहीं, बहुत पहले से। आपकी उम्र कितनी रही होगी जब आप कपड़े का धंधा में उतरी? ये लोग कपड़े को अपने सिर पर, टोकरी लाइए, टोकरी लाइए, लाओ बच्चा। तो टोकरी को अपने सिर पर रख करके ये निकल जाती हैं गाँव में, कपड़े को बेचने का काम करती हैं और कुछ पैसा अर्जित करती हैं बड़ी हिम्मत से। और कितनी उम्र में आपने शुरू कर दिया था? 16-17 साल। 16-17 साल की उम्र में। देखिए, ये इनका है। इसको कैसे सिर पे लेती हैं? इस तरह से सिर पर लाद करके, इससे बड़े बड़े, इसको कई लोग इनको टोकरे वाला भी अपने ढंग से नाम दे देते हैं। तो इस तरह से वो गांव-गांव जा करके अपना बिक्री करती हैं और हर दिन 200, 400, 500 कुछ अपनी कमाई करती हैं। उसी में अपने खर्चे हैं, सारी चीज़ें हैं। और इस परिवार की ये खासियत थी कि माता जी आप भी ये काम करती रही हैं। आप कितनी उम्र में शुरू की थी? तब 50-50 साल। जब आप छोटे में कब उम्र से शुरू की थी? छोटे में मतलब 10 साल 12 साल। 10-12 साल की थी तभी शुरू कर दी थी। इसी तरह से सिर पे लेके जाती थी। हाँ। पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई? नहीं। अच्छा, ये लोग बिना पढ़े भाई लिखे बाप गरीब थी हम लोग के, तो क्या करें। ये लोग पढ़ाई लिखाई के बिना भी इस धंधे को बढ़िया से कर लेते हैं। पैसे का हिसाब किताब, इसको कहीं से ले आना। कहाँ से आप लोग ले आते हैं कपड़ा? हम लोग जाते हैं गोरखपुर, जौनपुर से लाते हैं। गोरखपुर, जौनपुर। पहले कलकत्ता से लाते थे? जी, कलकत्ता पहले से। कलकत्ता, कानपुर, कानपुर से भी ले आते थे। खलीलाबाद। ये इतनी दूर से जा करके अपने व्यवसाय के प्रति कितनी जागरूकता है इनकी। तो फायदा नहीं होता है और सर हम लोग के। आप लोग इस गांव में, ये जगह जहाँ ये लोग रह रहे हैं, ये बरदह गांव है। इस गांव में कितने लोग होंगे इस तरह के परिवार के? कम से कम 50 लोग से कम। हाँ, 50 लोग से कम नहीं होंगे। 50 लोग इस गांव में हैं। और आपकी जानकारी में और आजमगढ़ में और परिवार और होंगे, होगा परिवार, बहुत परिवार। 100-200 परिवार होंगे। तो इनकी विशेषता यही है कि जो सच्चाई है उसको बताइएगा। मर्द लोग ज्यादातर इनके सहयोग में रहते हैं, या कई बार वो जैसे घर में बच्चे हैं तो उनकी देख रेख कर लेते हैं। ये सही है? इसको बताइए अपने मुंह से। हाँ, हम लोग भाई जो नहीं करना है, जो नई धंधा सीखे हैं तो घर में बच्चा भी देखते हैं। निगाह थोड़ा कैमरे की औरत ओर है। भी कमाती है। हाँ। तो वो भी फिल्मी धंधा नहीं होता है। लॉकडाउन में हम लोग बहुत प्रयास करें। GST भी लग गया है, हम लोग का कुछ लाभ नहीं है। तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, हम गरीब हम लोग को दिक्कत बहुत है। अच्छा, आपकी बेटी जैसे ये भी, इनको भी आता है, ये काम कर सकती हैं, कुछ करती हैं थोड़ा बहुत? आती है थोड़ा बहुत फेरी करने के लिए। और पहली बार मुझे लगता है कि आपने लड़की को पढ़ाने का काम, नेक काम पहली किया बार है। हम लोग खाए हैं कि भाई कुछ तो। क्या नाम है आपका? रागिनी मिश्रा। किस क्लास में पढ़ती है? 10th में। 10th में पढ़ती। आपको भी ये कपड़ा का धंधा समझ में आ गया है? अकेले भी जाके कर लेती हैं? कितना कमा लेती हैं एक दिन में? इधर निगाह, इधर कितना कमा लेती हैं? 1000, 1500, 2000, इतना बन सके हम। इतना की बिक्री होती है? कितना फायदा होता है? बिक्री होता है। फायदा लगभग कितना हो जाता होगा एक दिन में? फायदा हो जाता है 150। अच्छा, क्यों आपके परिवार के लोग ज्यादातर लड़कियां नहीं पढ़ती हैं? इसीलिए नहीं पढ़ती होगी कि काम करने में कुछ पैसा मिलता है। लेकिन ये जानना चाहिए कि अगर आप पढ़ाई कर लेंगी तो और ज्यादा पैसा कमाएंगी। थोड़े दिन तो नहीं कमाई होगी, लेकिन बाद में बड़ी। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 10th में। कहाँ पढ़ती हैं? अशोक भगत स्कूल। अच्छा, पूरा 10th नाम में। बताओ उसका। तो 10th में पढ़ती हैं। इस बार फाइनल की परीक्षा देनी है। पढ़ाई अच्छी लगती है? क्या सोची है अपनी जिंदगी में? कुछ बनने का सपना है कि क्या बनेंगे? कुछ सोची हो कि व्यवसाय व्यापार करेंगे, कि नौकरी करेंगे, कि दुकान खोलेंगे? कुछ ऐसी चीज दिमाग में है? बताओ क्या चीज में है दिमाग में? अभी नहीं सोची है? अभी नहीं सोची है?
ठीक। मास्टर रानी बनी। हाँ, देखिए इनकी माता जी की इच्छा है कि हमारी बेटी अध्यापिका बने। जी सर। तो ये इस परिवार से मिलाने का उद्देश्य इस तरह का, सुबह के टाइम जब बरदा चौराहे पर आप देखेंगे तो लगभग 40-50 महिलाओं का झुंड निकलता है। अलग अलग दिशाओं में ये लोग जाते हैं और अपनी मेहनत से ये औरतें काम करती हैं और दूसरों के लिए उदाहरण है कि मेहनत करके कमाने में कोई बुराई नहीं है। और इन्होंने अपनी मेहनत से ये अपना छोटा सा घर भी बनाया है। और मैं कह सकता हूँ कि इनकी मेहनत से एक नई शुरुआत हुई है बरदा में, कि पहले ये लोग पैदल ही जाते थे, अब इन्होंने धीरे धीरे कुछ पैसे जुटा करके अपनी एक मोटरसाइकिल की व्यवस्था किया है। और ये वीरेंद्र मिश्र जी जो इनके जीवन साथी हैं, अब ये इनका सहयोग करते हैं। मोटरसाइकिल से लेकर के ये जाते हैं गांव में और इनको थोड़ा आने जाने में समय की अब बचत होती है। नहीं तो कितना समय उस गांव में पहुंचने में लग जाता था, किराया भी अरे लगता सर था। 10 बज जाता हम था लोग पहुंचने सुबह से में। निकलते से 5:30 बजे, हम लोग आने पे हो जाता है 6 बजे से 7। कभी कभी परेशानी भी हुई बहुत होगी, परेशानी गांव भी में हो जाता बरसात था। के दिन में रात हो गई तो गाड़ी घोड़ा नहीं मिलता था, हम लोग को रात हो जाता। कभी ऐसा भी हुआ है कि बहुत मुसीबत हो गई हो, बस रात में मुसीबत कहीं में हम रुकना लोग पड़ा बच हो, जाते थे, तब हम लोग गाड़ी लिए थोड़ा और छोटा। रात में रुकना पड़ जाता था पहले। मजबूरी में पानी बरसने मजबूरी लगा, मौसम खराब हो गया। जी। तो बताइए अपने मुझसे कोई ऐसी घटना, कहानी कोई याद हो जब आपको दिक्कत हुई हो? दिक्कत तो ये बोल भैया, पलथी में गए हम बेचने के लिए, फेरी करने के लिए। इधर हमको कैमरे गाड़ी में भी बोलो। नहीं बैठाया वो बस वाला, कहे कि हम गाड़ी में नहीं तुमको बैठाएंगे। तो हम ओजे रोने लगे, तो भैया के गाड़ी आपको गए, तो हम बैठ के आए आपको गाड़ी में। हमारे आदमी पति गाड़ी चलाते थे, उसको गए थे हमको। अच्छा, आजकल अभी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं कि औरतों को देख करके लोग छीटाकसी करते हैं, छेड़छाड़ कर देते हैं। आप लोगों के साथ ऐसा कभी कोई घटना गुजरी कि नहीं गुजरी? अगर नहीं गुजरी तो क्या आपकी आखिर क्या तरीका है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होती है? हमने के ये दिक्कत है कि हम लोग के रहने वाला व्यवस्था भी बढ़िया नहीं है। नहीं, हम दूसरी वो बात नहीं करते कर रहे हैं। जैसे कभी कभी आजकल लड़कियों के साथ रोज घटनाएं हो जाती हैं, आप अकेले जाती हैं बिक्री करने, तो क्या ऐसा हम लोग तरीका जाते हैं तो अपनाती अरे हैं? बहुत, और हम लोग के पति से कहा कि वो बढ़िया है, उल्टा पुल्टा बोलते हैं। नहीं नहीं, वो बात नहीं। नहीं। बोलने वाले कई बार औरतों के साथ जोर जबरदस्ती, छेड़खानी है। छेड़खानी और कई बार उल्टा घटनाएं हो सीधा जाती हैं। जवान से कह देना। बोलते हैं बाकी हम लोग कान मोड़ के हम लोग अपना अपन काम करते हैं, हम लोग उसके बाद बोले तो बहुत धोखे आदमी चलते बोलता हैं। है, उसके तरफ ध्यान नहीं नहीं, देते। ध्यान हम देते हैं करते हम लोग। नहीं है कि बोले क्या तो बोल बहुत रहा है, तरीका क्या लोग नहीं बोलते बोलता हैं, है। लोग अपने औरत लेखा नहीं पूछते हैं किसके क्या औरत के, बाकी हम लोग उसको ध्यान नहीं उधर करते नहीं हैं बात रखते हैं पे। लोग। अच्छा हम अपन ध्यान में रहते हैं। अच्छा, आपका अपन इज्जत पानी लेकर आपका रहते हैं। मायका कहाँ है? हमारा मायका सीमान जिला है। सीवान जिला है। जी। तो वहाँ बचपन में आपने शुरू कर दिया शुरू था? करे हैं बचपन शादी के बाद फिर यहाँ आ गई। फिर शादी वादी अच्छा, करेंगे। आप लोगों की थोड़ा बोल भाषा कुछ गीतें अलग अलग हैं, कोई 2 लाइन का गाना सुनाएंगी? कोई गाना, आप अपना गाना। हाँ, ये सुनिए। माता जी आप सुना दीजिए अरे अरे 1 लाइन, कौन गाना गाए? कोई गाना। था। छठी के या गीत शादी वाला? शादी वाला सुना था, शादी वाला सुना था। रात्रि के रोज सुनाओ। सुना हुआ शादी वाला सुना दीजिए धर से। सुना जल्दी से, कैमरा चला। हाथ सुन बाबू महिला जी। राम लखन दोनों चलले बिया कर, रामा जी के करे पिया सज। ओहो नगरिया बाबू बड़ी नीरा बुधिया, कोई ना पिलावे ठंडा पानी। कोई कजरी वजरी? कजरी हमरे नावे ये सब ना वाला भैया हम लोग के। तो देखिए, इस परिवार को मिलाने का उद्देश्य यही था कि तमाम जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो समझें कि जब हम काम करने पर उतरते हैं, हमारे भीतर संकल्प शक्ति होती है, दृढ़ इच्छा होती है, तो कोई ना हमारे रास्ते में बाधा बन सकता है, ना हमसे छेड़छाड़ कर सकता है। रोज 50 औरतें, और देखने में सब खूबसूरत हैं क्योंकि ये लोग प्रकृति के साथ रहती हैं, मेहनत करती हैं, इसलिए इन स्वस्थ हैं, खूबसूरत हैं। और इसके बाद भी ये हर दिन अपना काम करके बड़े ही मजबूती से लौटती हैं, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं होती। ये एक उदाहरण है हमारी तमाम बहनों के लिए कि वह हिम्मत से जब अपने रास्ते पे उतरेंगी तो सारे रास्ते खुलते जाएंगे, आगे बढ़ती जाएंगी। इन्होंने एक झोपड़ी से शुरुआत किया था, रहने का घर नहीं था, जमीन नहीं थी, आज छोटा सा टुकड़ा भी हुआ, ये मकान भी हो गया, मोटरसाइकिल भी हो गई, और आज बच्ची पढ़ भी रही, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है रिंकी मिश्रा ने। और बाकी भी जो इनके परिवार के कुनबे के लोग पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में ज़्यादा फैले हुए हैं, उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, धीरे धीरे पैसा बचाइए। इनके यहाँ एक कमी है, उस खामी के लिए मैं उनको सचेत करना चाहता हूं कि ये लोग शाम को नशे का सेवन करते हैं, इसमें आधे से ज़्यादा लोग करते हैं।
उस पर थोड़ा रोक लगाने की जरूरत है और समझदारी की जरूरत है। अगर इससे ये समझदारी कर सके तो इनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। और ये एक दिन इनकी क्योंकि घर का हर बच्चा कमाता है, जो 12-15 साल 17 साल के हो गए, 18 साल के हो गए, वो कुछ करते हैं, इसलिए इनका भविष्य अच्छा है। बस एक निवेदन है कि ये पूजा पाठ ढोंग ढकोसला में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं हर साल, कम से कम 10,000 से 50,000 तक। इस पर भी समझदारी की जरूरत है कि हम उतना ही पैसा और ही खर्च करें जहां बहुत जरूरी हो, नहीं तो हमको नुकसान होगा। हम अपने पैसे को अपने बच्चों के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, अपने घर मकान के लिए इसमें लगाएं। तो रिंकी जी और माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग आपसे बात करने आए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा बहुत लगा, अच्छा लगता बहुत अच्छा लगता। अपने समाज के लोगों से क्या कहना चाहेंगी कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं? क्या कहना चाहेंगी? हम लोग कहेंगे- तो सोच रहे हैं कि कहेंगे अपने पढ़ाओ, सबको घर अपने घर पढ़ाओ, अपने पढ़ाइए। बच्चों को पढ़ाओ हम लोग लिखाओ पढ़ाएं तो लिखाएं ज्ञान सब। बुद्धि होगा। अब लोग निपट और नहीं पढ़ेगी तो कब नहीं पढ़े, हम लोग ऐसा गंवार थोड़ी बैठेगी। हम लोग तो खुदे पढ़े लिखे नहीं है। हम लोग पहले तो हम लोग गंवार गंवार कर सब रहे हैं, बाप घूम रहे पढ़ाइए हैं, लिखाइए गाँव नहीं। गाँव घूम रहे हैं। हम लोग गाँव सोचते हैं कि गाँव हमारे फिर बच्चे जब पढ़ गरीब लिख लें, आगे पढ़े, भविष्य बने। ये लोग मूल रूप से बिहार के पटना क्षेत्र के हैं और इनकी टाइटल कहीं मिश्रा है, कहीं तिवारी है, कहीं शुक्ला है, इस तरह की टाइटल पांडे भी है। इस तरह का ये ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होने के नाते इन लोगों ने अलग जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसके लिए सभी लोग इनको धन्यवाद दे रहे हैं। और द तर्कस की ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आगे बढ़ें और अपनी बुराइयों को दूर करें, अच्छाइयों को धारण करें, बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ते जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।